पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव हैं और जिसको लेकर चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधती हैं तो कभी बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साधती है। लेकिन क्या एक शब्द से चुनावी जंग छिड़ सकती है? क्या इश्तेहार सिर्फ एक साधारण शब्द है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और ऐतिहासिक खेल है? और क्या केंद्र सरकार क्या नरेंद्र मोदी के बयान से बंगाल की राजनीति को नया मोड़ दिया जा सकता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक शब्द ने हलचल मचा दी है, इश्तेहार। सुनने में यह आम शब्द लगता है, लेकिन अब यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि भाषा, पहचान और इतिहास की बड़ी बहस बन चुका है। मामला तब गरमाया जब प्रधानमंत्री मोदी ने कूच बिहार की रैली में टीएमसी के घोषणा पत्र पर सवाल उठा दिए। मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बंगाली नाम देने के बजाय इश्तेहार कहा और इसे उन्होंने बंगाल की पहचान बदलने की कोशिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को कमजोर किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने इस शब्द को 1905 के इतिहास से भी जोड़ दिया। उनका कहना था कि उस दौर में रेड इश्तेहार नाम के पर्चे निकाले गए थे जिनसे समाज में तनाव और हिंसा बढ़ी थी। मोदी ने लोगों से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि बंगाल अपनी पहचान को बचाए। अब यहां से विवाद और तेज हो गया। टीएमसी की तरफ से जोरदार जवाब आया। पार्टी के नेता कुणाल घोष ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें मातृभाषा का सम्मान करना नहीं आता, वो बंगाली भाषा का अपमान कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर कहा कि इश्तेहार एक सामान्य शब्द है जो कई भाषाओं में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब सिर्फ मैनिफेस्टो होता है। उन्होंने पीएम के बयान को भ्रामक और गैर जरूरी बताया। इसी लाइन पर कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बयान राजनीति नहीं बल्कि अज्ञानता का प्रदर्शन है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने रुख को और मजबूत किया। पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इश्तेहार शब्द यूं ही नहीं चुना गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये असली बंगाली शब्द है। उनके मुताबिक ये फारसी मूल का शब्द है जो उर्दू में ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसका ऐतिहासिक संदर्भ संवेदनशील रहा है। अब जरा इतिहास को आसान भाषा में समझते हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बांग्लादेश का विभाजन किया, जिसे बंगाल विभाजन 1905 कहा जाता है, तब पूरे क्षेत्र में भारी विरोध हुआ। इसी दौरान लाल इश्तेहार नाम का एक पर्चा सामने आया जिसे इब्राहिम खान नाम के व्यक्ति ने लिखा। इतिहासकारों के मुताबिक इस पर्चे का इस्तेमाल लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए किया गया। आज भाजपा उसी इतिहास को उठा रही है कि इश्तेहार शब्द का इस्तेमाल एक संकेत हो सकता है, जबकि टीएमसी का कहना है कि यह सिर्फ भाषा का मामला है और इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो असल बात क्या है? सच यह है कि चुनाव करीब आते ही ऐसे मुद्दे तेजी से उभरते हैं। बंगाल में ये लड़ाई अब विकास या रोजगार से हटकर भाषा, पहचान और इतिहास की बनती जा रही है। एक तरफ भाजपा इसे संस्कृति और पहचान बचाओ का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी से बंगाली अस्मिता और भाषा के सम्मान की लड़ाई बता रही है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बहस को कैसे लेती है। क्या इश्तेहार सिर्फ एक शब्द रहेगा या चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।